हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी रीडर पार्ट 4 घमंडी गुलाब भाग 2। प्रीवियस पार्ट में हमने इस कविता को पढ़ा था और इसका अर्थ समझा था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसको पढ़ लेते हैं। अभी तक जो पढ़ा था हमने, गेंदे से बोला गुलाब तुम क्यों पीले दिखते पीले जनाब, मुझको देखो मेरा रंग सबसे प्यारा लाल रंग। गुलाब गेंदे को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम पीले पीले क्यों लग रहे हो, मुझे देखो मेरा रंग कितना चटक है, सुंदर है, लाल रंग है, सबसे अच्छा और सबसे न्यारा है, अलग है, हटके है। गेंदा थोड़ा शर्माया, शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाया। कमल के पास जाकर गुलाब बोला, क्या हो तुम बीमार, दिखते क्यों हो सदा सफेद, मुझको देखो मेरा रंग सबसे न्यारा लाल रंग। गेंदा थोड़ा शर्मा जाता है, उसके कहने से कुछ बोल नहीं पाता है। गुलाब फिर कमल के पास जाता है और उसको कहता है, क्या हो गया भाई साहब, कैसे तुम बीमार हो क्या, ऐसे सफेद सफेद से फीके फीके से लग रहे हो, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ करते क्यों नहीं हो, और मेरा रंग देखो कितना चटक सुंदर लाल रंग है, सबसे अलग है, मेरी तरह तो आप बिल्कुल नहीं दिखते हो, बीमार से लगते हो। कमल भी थोड़ा घबराया, वह भी कुछ बोल नहीं पाया। कमल की उसकी बात सुनकर चुप हो गया, बिल्कुल बोल नहीं पाया। घबराहट हो गई, शायद मैं बीमार हो गया हूँ तभी ये कह रहा है, शायद मेरा रंग जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है तभी ये मुझको टोंट कस रहा है, ताने दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब तो गुलाब अकड़ गया, घमंड से पूरा भर गया, सब फूलों से बोला वह सबसे प्यारा मेरा रंग। गुलाब गेंदे को और कमल को चिढ़ाते हुए बोलने के बाद उसको लगता है मैं ही सबसे सुंदर हूं, तो वो अकड़ गया। अकड़ना यानी कि अपने आप में गर्वित महसूस करना, अहंकार में आ जाना, घमंड से पूरा भर गया और उसको बहुत ज्यादा गर्व हो गया अपने ऊपर कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, सुंदर हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। सब फूलों से बोला वह सबसे प्यारा मेरा रंग। और गुलाब गेंदे के बाद और भी जो फूल होते हैं, चंपा चमेली, सबके पास गया और सबसे ऐसे ही बोला कि मेरा रंग ही सबसे अच्छा है और आपका तो ऐसा अजीब सा रंग है, फीका फीका सा है, अजीब से हो आप, मैं हूं सबसे न्यारा फूल, तुम सब तो हो मेरी धूल। सुनकर उसकी ऐसी बात माली आया उसके पास, उसने उसको समझाया, हर फूल होता है खास, नहीं घमंड की कोई बात। उन सबकी बात सुनकर माली आता है, जब गुलाब बहुत ज्यादा अहंकारित हो जाता है, गर्वित हो जाता है, अपने आप में घमंड में भर जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सबको चिढ़ाते हुए कहता है तुम तो हो मेरी धूल, यानी कि तुम तो मेरे से भी कम हो, सब बेकार हो, मैं ही सबसे अच्छा हूं। तो माली उसको कहता है कि बताओ तुम में क्या खास है। कोई खास नहीं है, सब फूल एक जैसे होते हैं, सबके अंदर अलग अलग खूबियां होती हैं और इसमें कोई घमंड की बात नहीं है कि आपका लाल रंग है तो आप ज्यादा अच्छे हो या आपके अंदर कोई खासियत है तो वो किसी और में नहीं है, पर ऐसा नहीं है, सबके अंदर अलग अलग खासियत होती है, खूबसूरती होती है, तो सिर्फ एक आप ही अच्छे नहीं और भी सब अच्छे हैं। और बताओ लाल रंग में ऐसा क्या खास है जो बाकी में नहीं है। जो नहीं बाकी फूलों के पास, अपने रंग पर मत इतराओ, सबसे बारी बारी से पेश आओ, सबसे बराबरी से पेश आओ, यानी कि आपका जो रंग है उस पर ना इतरा कर, आपके अंदर जो खासियत है उस पर ना इतरा कर, सबको एक जैसा एक समान समझना चाहिए, सबको सम्मान से देखना चाहिए। सुनकर माली की यह बात गुलाब का हुआ पश्चाताप,
माफी मांगी उसने सबसे, हम बच्चे भी तो हैं ऐसे, रंग बिरंगे फूलों जैसे। और माली की बात सुनकर उसको शर्म आ गई, लज्जा आ गई, और उसके बाद उसने सब फूलों से माफी मांगी। और हम बच्चे जो हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, हमें भी अहंकार आ जाता है, हम भी दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। सब एक समान है, एक जैसे हैं, सबके अंदर अलग अलग खासियत है। तो हमें भी सबकी तरह एक जैसा रहना चाहिए। जैसे फूल होते हैं रंग बिरंगे, ऐसे ही हम बच्चे भी रंग बिरंगे फूलों जैसे हैं, सुंदर है, प्यारे से हैं। तो इस कविता का जो नैतिक मूल्य है कि घमंड करना चरित्र का सबसे घातक दोष है। यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, अगर हम घमंड करते हैं तो वो सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, सबको बराबरी से देखना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ये कविता समाप्त करना क्या है, आपको इस कविता को पढ़ना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, लिखनी है। साथ ही साथ जो शब्दार्थ हैं इनको आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। न्यारा, अनोखा, घमंड, गर्व, शर्म, लज्जा, खास, विशेष, ये 4 शब्दार्थ हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।